ये दोनों मतलब एगो तो आ ही जाता है, मतलब या तो परिधि पूछ दे या तो क्षेत्रफल पूछ दे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताने जा रहे हैं आपको 12.1 का वो हिसाब जो आपको इस बार बिहार बोर्ड में आएगा ही आएगा। इसलिए आप लोग बेहतर तरीके से इसको समझें और आप एग्ज़ाम हॉल में बनाकर आएँ। इसको मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट कह दें तो कम पड़ेगा दोस्तों। आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से वो सवाल आपका बनेगा और सरल भाषा में हम आपको समझाएंगे। सुन रहा है? सरल भाषा में आपको समझाएंगे। कहीं से दिक्कत तकलीफ होगा तो डायरेक्ट आप पूछिए और उसको बताएंगे। क्लियर? तो हम आपको बहुत पहले बता चुके थे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्या बोले थे पहले? हम यहाँ से थोड़ा दिखा दे रहे हैं। वृत्त नहीं तो हम डायरेक्ट बनाते हैं। चलिए यहाँ से 12.1 का 1 नंबर सवाल। ये सवाल कहता है, देखिए यहाँ से कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। अब यहाँ पे दो वृत्त की त्रिज्या दे रखा है। हेलो, दो वृत्त की त्रिज्या दे रखा है और यहाँ से वो कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या, अर्थात वो जो कोई वृत्त होगा, वो नया वृत्त होगा कौन है ना, उसकी त्रिज्या को पूछ रहा है और उनके परिधियों का योग बता रहा है। कैसे हल करेंगे तो हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले जो भी चीज़ हमको मैथ में क्या होता है, मानने से बनता है, मानते हैं। तो वो जो नया वृत्त बोला है, नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें तो उसको हम लोग मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि नए वृत्त की त्रिज्या बराबर बड़ी आर कह दीजिए। क्या कह दीजिएगा? बड़ी आर कह दिए। अब यहाँ लिखेंगे दो वृत्त दे रखा है, यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। खूब बढ़िया से बनाइएगा। दिया है। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 कह दीजिए। क्या कहिएगा? R1 कह दीजिए इसको। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर दिया है वो 19 सेंटीमीटर। क्लियर बात? अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या वो R2 कह दीजिए। इसको वो दे रखा है 9 सेंटीमीटर। समझ रहे बात को? अब यहाँ पे बात क्या है, अब वो कहता है इन वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, अर्थात नए वृत्त की त्रिज्या जो है, यहाँ लिखेंगे नए वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। यहाँ लिखेंगे नए, अब यहाँ क्या लिख देंगे? अब नए वृत्त की परिधि बराबर, यहाँ लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि, समझ रहे बात को, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। समझ रहे बात को? इन दोनों का क्या कहा है? इन वृत्तों, नए वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। योग में ना जोड़ के बराबर है। अब हम जानते हैं वृत्त की परिधि होता क्या है, 2 पाई आर। आर तो कहते हैं, तो इस आर को, नए वृत्त की आर को हम क्या माने? बड़ी आर माने हैं। तो यहाँ बड़ी आर लगा देंगे। 2 पाई आर वृत्त की परिधि होता है। अब यहाँ से बराबर, यहाँ से पहले वृत्त की, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 पाई R1 नहीं लिखेंगे, R1 माने थे ना, यहाँ से प्लस 2 पाई R2। कोई दिक्कत है समझने में? अब यहाँ से क्या करेंगे? देखिए यहाँ से 2 पाई R बराबर, यहाँ से 2 पाई दोनों में दिख रहा है ना, यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा कौन? R1 प्लस R2। कोई दिक्कत है समझने में? यहाँ से 2 पाई खत्म, यहाँ से 2 पाई खत्म। ये R बराबर आप यहाँ लिख सकते हैं R1 प्लस R2, और ये आपका मान दे देगा यहाँ से R बराबर, R1 का मान बताइए क्या है? 19 है ना, अब प्लस में 9 है, तो ये 19 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा?
28 सेंटीमीटर, दैट इज आंसर। कोई दिक्कत है समझने में? ये आपका आंसर हो गया। यही नई त्रिज्या पूछा था, 28 आ गया। कोई दिक्कत है? चेक। अब देखिए यहाँ से बात क्या है, अब पुनः इसको देखेंगे जब, तो पुनः एक सवाल, इसका दूसरा नंबर सवाल जो है उनको देखिए। पुनः दूसरा सवाल है, अब यहाँ पे जो जिक्र किया था वो जिक्र किया था परिधि का। इन दोनों नए वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। अब अगला सवाल कहता है इसका कि इनके क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल होता है। तो इन दोनों पर हम इसको टेस्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे टेस्ट करेंगे इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पे सब्जेक्टिव के लिए तैयार कर लेते हैं इसको। अब परिधि वाला तो हो गया, क्षेत्रफल वाले को देखेंगे। प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा? वही रहेगा। माना कि नए वृत्त की त्रिज्या r, मान लिए यहाँ पहले वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे। फिर से पहले वृत्त की त्रिज्या क्या था? त्रिज्या r1 कह दीजिए। अब क्या दे रखा है, ये देखिए क्या दे रखा है, वो 8 दे रखा है। यहाँ से 8 लिख देंगे, 8 सेंटीमीटर ना। चलिए यहाँ से दूसरे वृत्त की त्रिज्या, अब यहाँ से ये r2 कह दीजिए। ये कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। क्लियर बात है? अब यहाँ लिखेंगे, अब क्या, नए वृत्त की नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ हम लोग क्षेत्रफल लगाएंगे, तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। इसको तो बड़ी r माने थे ना, तो इसलिए हम बड़ी r लगा दिया यहाँ से। और यहाँ से पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। यहाँ से कोई समझने में कोई दिक्कत है? सूत्र लगाए हुए हैं। यहाँ से देखिएगा तो पाई r स्क्वायर बराबर, यहाँ से पाई हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से देखिए पाई पाई कट गया आपका, यहाँ से r स्क्वायर बराबर, यहाँ से r1 कितना? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है समझने में? अब यहाँ हम लिख सकते हैं आपको बेहतर तरीके से, r स्क्वायर बराबर, और ठीक है स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, और यहाँ से 6 के 36 होगा, 64 36 आपका यहाँ से r स्क्वायर बराबर 100 हो गया। कोई दिक्कत? अब आप जानते हैं कि ये तो एक को ना त्रिज्या r पूछा है, तो इस पर्सनल r निकालने के लिए क्या करते हैं, इधर स्क्वायर रहता है तो उधर जाके रूट कर देते हैं। अर्थात r बराबर जब हम निकालते हैं तो रूट में चला जाता है 100, और उसका वर्गमूल आपका कितना हो जाता है? 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। अब इसको ऑब्जेक्टिव के लिए समझिए। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। परिधि वाले को समझिए। परिधि वाले में क्या किए थे हम कि उनको करते करते आए तो उसको जोड़ना पड़ा। वो जो 2 त्रिज्या दे रखा था उसको क्या किए थे? जोड़े थे लास्ट में आके। तो सीधा ऑब्जेक्टिव के लिए दिमाग में रखिएगा, क्विकली बनेगा कि जब परिधि कहे फटाक से उन दोनों त्रिज्याओं को जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। हेलो, समझ में आया बात? वहां क्या दिया था? 2 त्रिज्या 19 और 9 था ना, उसको हम 28 कर दिए और ये आंसर हो गया। ये ऑब्जेक्टिव के लिए। और सब्जेक्टिव के लिए आपको इस तरह से डिटेल बनाना होगा, वो देखना चाहेगा किस तरह से आप इसको परचेस करते हैं, तब आपको नंबर मिलेगा। क्लियर बात है? और जैसे ही वो कहे क्षेत्रफल की बात करें उस हिसाब में, तो आप क्या कीजिएगा, उसको वो जो दे रखेगा मान, जैसे कि इसमें मान दे रखा था कितना? 8,6, मतलब 8 और 6 कहा था ना, हम यहाँ मन ही मन, कहाँ से? मन ही मन। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर कर लेंगे और 6 का स्क्वायर कर लेंगे, उसके अपने मन से ही रूट दे देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे कर दिए और ये आपका आंसर आ गया। मान लीजिए कि वहां पे दे दिया 3 और 4, कितना दे दिया? 3 और 4, तो मन ही मन करेंगे। 3 तिहाई 9 और 4 चुके 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। ऑब्जेक्टिव क्लियर? हेलो, कोई दिक्कत नहीं समझने में? तो इस तरह से ये सवाल, ये दोनों, मतलब एगो तो आ ही जाता है, मतलब या तो परिधि पूछ दे या तो क्षेत्रफल पूछ दे। हमको लगता है कि आई होप बेहतर तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।